नमस्कार, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित नवनूतन जानकारियां समय समय पे प्राप्त होती रहे। और आप यदि मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरे नंबर के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको। तो आइए बात करते हैं कि मकर संक्रांति में किस तरह से आप जो है दान करें और किस प्रकार से स्नान करें और किस प्रकार से इस पर्व को मनाने से आपको अपने जीवन में धन धान्य में वृद्धि और हरेक प्रकार से आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो इसमें आप जो है इस तरह से करें, विशेष लाभ होगा। जैसे कि दान के विषय में बताते हैं। दान एक अपने आप में बड़ा विशिष्ट होता है। दान करके हम अपने सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। दान वह चीज है, कहते हैं कि दाने न सदृशम पवित्र विद्यते। दान के समान कोई चीज पवित्र नहीं होती। दान हमें पूरी तरह से हमारे पापों से मोक्ष दिला देता है। किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से हमसे यदि जीवन में कोई त्रुटि, कोई हमसे जो है अधर्म, कोई अनजाने में जाने में कुछ भी यदि पाप हो जाता है, तो दान एक वह चीज है जिससे काफी हद तक हमारा उस जो है अधर्म कार्य से, उस पाप से प्रायश्चित हो जाता है। मतलब वह दान करने से हमारे पापों की कमी हो जाती है और काफ़ी हद तक हमारा प्रायश्चित हो जाता है। तो जैसे आप दान क्या करें, जैसे सूर्य का यह पर्व है और सूर्य सीधे हमारे जो है आदि देव कहे गए हैं। सूर्य जगत के पिता हैं, जगत की आत्मा हैं। आप इसमें जो है खिचड़ी का दान करें। खिचड़ी है, खिचड़ी में जैसे उड़द है, चावल है, दाल है, चने की दाल है, गुड़ है, और आप जो है कपड़े में ऊनी कपड़े आदि आप दान करें, जैसे ठंडी का टाइम है तो इन चीज़ों का आप दान करें। उसके साथ साथ यथा दक्षिणा, जो आपके पास श्रद्धा हो, जैसी हो, वह आप कुछ उसमें पैसे डालें। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दान आप उसी को कर सकते हैं जो आपसे पूज्य होगा। आप गरीबों की सहयोग करें, गरीबों को आप दे सकते हैं, उनसे आपको दुआएं मिल सकती हैं, लेकिन आशीष आपको वही दे सकता है जिसके पास कुछ तप होगा, कुछ पुण्य होगा और वह पूज्य होगा। जैसे कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, संत माने देवता और सुर माने नहीं, संत माने संत और सुर माने देवता। तो ये इनके पास एक पुण्य होता है, ये संयमी होते हैं, ये संध्या पाठी होते हैं, ये वेद पाठी होते हैं, ये भगवान के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं। तो इनके पास जो है पुण्य होता है, तो यह आपको आशीष देते हैं। उस आशीष से आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चहु चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो एक तो ये, और दूसरा जो है वैसे विशिष्ट ब्राह्मण जो कहा गया है, वो जो है कन्या यानी बहन का बेटा, बहन का लड़का या कन्या का लड़का, वो विशिष्ट ब्राह्मण कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो विशेष पूज्य होता है, सभी पंडितों में श्रेष्ठ पंडित कहा जाता है। उसे दान दे सकते हैं, या अपनी बहनों आदि के आप ये पहुंचाना चाहें तो एक दिन पहले आप पहुंचा सकते हैं, या इसको आप जो है दान मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं। स्नान के बाद दान जो है अवश्य आप निकालें। स्नान आपको जो करना है वो आपको जो है अपने जल में गंगा जल डाल के, थोड़े से उसमें कूट करके तिल डाल के स्नान करना है। स्नान करके आके निकल करके वही तिल और थोड़ा गुड़, थोड़ा घृत आप अग्नि को डालें तो एक तरह से हविष्य हो जाता है। बाद में आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना है। आप दान जो है घृत का भी कर सकते हैं, इससे भी विशिष्ट लाभ है। बाकी संपन्नता की स्थिति, यदि किसी के पास संपन्नता है तो और भी चीज़ें आदि दान कर सकता है। तांबे के जैसे बर्तन हैं, वस्त्र आभूषण हैं, गाय है, आदि चीज़ें दान कर सकता है। तो इसका अपना एक विशेष महत्व है। देखिए, यह जो मकर संक्रांति का पर्व है, यह एक तरह से ऋतु का भी परिवर्तन यहीं से शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति की रात्रि से ही रात्रि छोटी होने लगती है, दिन बड़ा होने लगता है। तो यहाँ पे एक ऋतु का परिवर्तन होता है। दूसरी उसमें बात कहें तो मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जहाँ से देवताओं का जो है दिन और दैत्यों का रात्रि है। तो ये अपने आप में विशिष्ट पर्व है। ये उत्तरायण आने के बाद सभी हमारे मांगलिक कार्य होने लगते हैं। तो जिनको भी जीवन में सफलता चाहिए, जिनको भी अपने सूर्य ग्रह को, या मैं ये कहूँ कि हर एक तरह की सूर्य भगवान नारायण की कृपा प्राप्त अपने ऊपर करनी है, तो इस तरह से वो दान करें और भगवान सूर्य की आराधना करें।
निश्चित रूप से उनके जीवन में खुशहाली आएगी। आराधना के लिए बता दिया है। आपको बीज मंत्र याद है, आपको सूर्य गायत्री याद है, आपको भगवान सूर्य नारायण का बड़ा मंत्र याद है, वो आप दें। हाँ, अर्घ आप जो है 3 बार देंगे और तीनों बार में अर्घ देने का जो मंत्र है वो मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घ्यम दिवाकरा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का निश्चित रूप से पाठ कीजिएगा, उससे आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र एक वह स्तोत्र है जो अगस्त मुनि से दिया हुआ प्रभु राम को है, और प्रभु राम ने उस स्तोत्र का पाठ करके इतनी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी कि रावण जैसे महाशाली और रावण जैसे महापंडित और रावण जैसे महाविशिष्ट व्यक्ति को उनने जो है मारा था। उसी के बाद विभीषण ने जो है गुप्त रहस्य बताया था कि प्रभु इनके नाभि में अमृत कुंड है, अग्नि बाण से मार के अमृत कुंड इनका सुखाइए, तभी ये जो है इनकी मृत्यु हो पाएगी। तो कहने का तात्पर्य मेरी है कि आदित्य हृदय स्तोत्र विशिष्ट है। इस दिन से चाहें तो अपने दैनिक पाठ में, दैनिक उसमें आदित्य हृदय स्तोत्र जोड़ सकते हैं, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र के लिए सर्वोत्तम यदि कोई दिन है शुरुआत करने का, तो ये आपकी मकर संक्रांति का दिन सर्वोत्तम होगा। यहाँ से यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र को अपने दैनिक पाठ में जोड़ते हैं तो सूर्य की आराधना से पितरों की शांति होती है, सूर्य की शांति होती है, माता पिता की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है, जैसे नेत्रों का कारक है, हड्डी का कारक है, सरकारी सर्विस आदि चीज़ों का कारक है, उन सभी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बस इतना ही आप करें, निश्चित रूप से आपको जो है जीवन में धन धान सुख शांति की प्राप्ति होगी। आप सभी के लिए कामना करते हैं आप लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान से परिपूर्ण हैं। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।